सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए जय श्री कृष्ण। इसी क्रम में लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे और धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। जो प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। और जो भक्तजन प्रतिदिन चैनल के माध्यम से योगासन कर रहे हैं, वह अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। तो इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन प्रतिदिन करते रहिए। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, 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 लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। इसी क्रम में बार बार लेते रहेंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। प्रातःकाल योगासन करने के बहुत सारे लाभ हैं। इस आसन को करने से आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे और रक्त संचार भी बेहतर होगा और भी अन्य आदि लाभ हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन करते रहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए। इसी प्रकार पीठ को सीधा रखते हुए लंबी लंबी श्वास लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। लंबी लंबी श्वास लेने से पूर्ण तरह से आप श्वास ले पाएंगे। कई बार हम पूर्ण रूप से सांस नहीं ले पाते, आधा ही सांस ले पाते हैं। तो इस आसन को करने से आप फेफड़े खुलेंगे और आप पूरी श्वास ले पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कलिकाल में पर्यावरण प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है, वायु भी दूषित हो चुकी है, जिससे बाल जन वृद्धजन को भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानी आती है। उससे बचाव के लिए प्रातःकाल योगासन अति आवश्यक है। प्रातःकाल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण, तो आप अपनी दिनचर्या के अनुसार पूरे दिन में किसी भी एक समय आप ज़रूर कीजिए और अगर हो सके तो प्रातःकाल सबसे उत्तम है। दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर होगी, चुस्ती और फुर्ती के साथ। इसी क्रम में आप करते रहिए, लंबे लंबे श्वास लेते रहिए और धीरे धीरे छोड़ते रहिए। श्वास की गति अपनी क्षमता सारी बढ़ाइए और घटाइए धीरे धीरे। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते रहेंगे निरंतर, तो अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा। बार बार करते जाएंगे। और अन्य परिवारजन को भी प्रेरित कीजिए योगासन करने के लिए। वृद्धजन हैं, बालजन हैं, सभी को एकांत में वचन चलाकर भी कर सकते हैं और मित्र बांधवों के साथ भी कर सकते हैं, समूह में भी कर सकते हैं। अगला आसन कपाल भारती। इसमें छोटी छोटी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। उसी क्रम में बारंबार इस आसन को करने से मुख का तेज बढ़ता है, इसलिए इसका नाम कपाल भारती है। कपाल यानी ललाट, मुख का तेज आपका बढ़ेगा। प्रतिदिन आप इसी क्रम में करेंगे, छोटी छोटी सांस लेंगे और फिर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार आप करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप करते जाएंगे अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन इसी क्रम में करना है। अधिक जोर आपको नहीं लगाना है, अपनी क्षमता अनुसार ही सभी करेंगे। प्रथम बार कर रहे हैं तो धीरे धीरे करिए और अभ्यास आपको कई दिन का हो चुका है तो थोड़ी गति आप बढ़ा भी सकते हैं अपने शास्त्रों अनुसार। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो आप चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करिए और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का वेट करिए, उसके बाद ही करिए और अन्यथा चिकित्सक की सलाह पर ही करिए। इसी क्रम में बार बार करते रहेंगे। शासन करने से मधुमेह जैसे रोग, सिर दर्द, हाई बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन,
शरीर में रक्त संचार बेहतर होगा। क्लास में अनुलोम करेंगे। इस आसन करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होगा। थायराइड जैसी बीमारी कम होंगी। अतिरिक्त वसा भी कम होगी। रक्त संचार बेहतर होगा। फेफड़े मजबूत होंगे। पाचन तंत्र मजबूत होगा। और भी अन्य आदि लाभ है इस आसन करने के। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। उसी क्रम में बार बार करते जाएंगे। दिन प्रतिदिन अभ्यास आपका बनता जाएगा। मध्यम मध्यम गति से करेंगे प्रथम बार जो कर रहे हैं, और सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे। धीरे धीरे दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे। पीठ को सीधा रखेंगे, झुकाना नहीं है बिल्कुल भी। उसी क्रम में सीधा रखेंगे पीठ को और करते जाएंगे। उसके बाद लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए ध्यान मुद्रा में जाएंगे और केवल चक्र का ध्यान करेंगे। और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। सभी चिंताओं को त्यागते हुए केवल और केवल मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। ध्यान केंद्रित रखेंगे। ध्यान आपका भटकेगा, परंतु प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो ध्यान धीरे धीरे लगने लगेगा। पुनः भटकेगा, पुनः आपको ध्यान केंद्रित करना है। बार बार और प्रतिदिन आप करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने लगेगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि मन को वश में करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग से और वैराग्य मार्ग से। ज्ञान मार्ग ये है कि शरीर के बाहरी आवरण है, ये स्थूल शरीर है, और जो भीतरी है वो सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद कारण शरीर। स्थूल शरीर में पंच तत्व हैं। पंच तत्व अपने अपने तत्व में विलीन हो जाता है। जल, अग्नि, वायु, धरती और गगन। तो बाहरी आवरण का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर रहता है, वह कुछ दिन रुककर अलग हो जाता है। उसके बाद पाप और पुण्य भोगने के लिए कारण शरीर दिया जाता है। उसके बाद फिर से आपके कर्म अनुसार योनियों में डाला जाता है। उसके बाद वैराग्य मार्ग होता है। वैराग्य मार्ग ये है कि जो पृथ्वी है, जगत है, ये परिवर्तनशील है, प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है, और हम भी सभी लोग प्रतिदिन परिवर्तित हो रहे हैं। और जो परमात्मा है वो कभी परिवर्तित नहीं रहता, वो शाश्वत है, वह परमात्मा है, सदा सर्वदा एक समान रहते हैं। तो इन्हीं दो भावों का ध्यान रखते हुए आप योगासन में ध्यान लगाएंगे, मन को एकाग्र रखेंगे। और भगवान आगे बता रहे हैं उदाहरण के लिए कि मन जो है रथ में जिस प्रकार सारथी होता है उस प्रकार है, और जो आपकी इंद्रियां हैं, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन सब को पकड़े हुए है, भिन्न भिन्न भोगों की ओर ले जा रहा है। और जो आत्मा है वो उसका स्वामी है। अगर आप मन की सुनेंगे तो आपको भिन्न भिन्न आकर्षण की ओर ले जाएगा, और आत्मा की सुनेंगे तो सीधा परमात्मा की ओर आप जाएंगे। तो इन्हीं भावों का ध्यान रखते हुए
आप ध्यान करते रहेंगे और बीच बीच में ओम ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। हाथों को घिसते हुए आँखों पर रखेंगे। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। 30 सेकंड के लिए इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ेगी। ढकना है 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड। इसके बाद कानों पर रख लेंगे। इसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। इससे गले की नाड़ियाँ मजबूत होंगी। एक अवस्था में रहने के कारण जो अकड़न आ जाती है वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। धीरे धीरे घुमाएंगे दाईं और बाईं ओर, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर। धीरे धीरे उसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। धीरे धीरे करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। आगे और पीछे भी चारों तरफ करेंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। कंधे घुमाने से भी कंधे एक अवस्था में रहने के कारण जो अकड़न आ जाती है, रक्त संचार धीरे हो जाता है, वो भी तेज होगा। कंधे आपके खुलेंगे, नाड़ियाँ मजबूत होंगी। उसके बाद प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे करते हुए कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में जो कड़न आ जाती है और दर्द हो जाता है वह धीरे धीरे कम होता है। अगर पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में जो दर्द उत्पन्न हो जाता है एक अवस्था में रहने का कारण, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार मध्यम मध्यम गति से करते जाएंगे तो होता जाएगा। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है कई कार्य को करने के लिए। हाथों से पंजों को छुएंगे, धीरे धीरे लचीलापन बढ़ता जाएगा। उसके बाद जमीन पर लेटते हुए पवन मुक्तान आसन करेंगे। पैरों को मिलाते हुए, छाती को हिलाते हुए, हाथों को ऊपर करते हुए, दोनों हाथों को मिलाते हुए, घुटने को दबाते हुए नासिका को घुटनों तक लेके जाएंगे और 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड तक उसी अवस्था में रोकेंगे। अधिक जोर नहीं लगाना, जितनी देर आप रोक पा रहे हैं उतनी देर ही रोकेंगे। धीरे धीरे आप समय भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास आपका बनता जाएगा, प्रतिदिन आप करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। पवन इत्यादि से संबंधित जो रोग हैं, जैसे गैस, एसिडिटी इत्यादि, उन सभी से आप मुक्त रहेंगे। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तान आसन है। प्रतिदिन आप करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करते जाएंगे। तो नीचे की ओर जाएंगे, गर्दन को फिर ऊपर की ओर लाएंगे, फिर ऊपर की ओर लाएंगे गर्दन को, फिर ऊपर की ओर लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे, फिर रोक के रखेंगे। इसी अवस्था में रोक के रखेंगे, धीरे धीरे करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा और पवन इत्यादि संबंधी रोग से आप मुक्त होंगे। इसके बाद पैरों को आगे करते हुए बीच से पीठ को उठा देंगे सेतु बंधन आसन के लिए। धीरे से उठा देंगे, अधिक जोर नहीं लगाना है। धीरे धीरे उठाएंगे और हाथों से एड़ियों को छुएंगे। इससे पीठ में लचीलापन आएगा और पेट इत्यादि में तिरकुसा कम होगी। श्वास लेते रहेंगे, फेफड़े भी मजबूत होंगे, नाभि की नाड़ियाँ मजबूत होंगी। इसी क्रम में करेंगे, जितना उठा पा रहे उतने उठाएंगे, अधिक जोर नहीं लगाना है। अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे सभी लोग। और जितनी देर इस अवस्था में रुक पा रहे उतनी देर रुक कर धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। धीरे से रख देंगे, फिर पुनः उठाएंगे ऊपर की ओर, धीरे धीरे पुनः उठाएंगे ऊपर की ओर, धीरे धीरे इसी अवस्था में रखेंगे कुछ देर, 10 से 15 सेकंड।
फिर धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे, धीरे 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 लाएंगे नीचे की ओर। उसके बाद हाथों को कंधे की दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे और एड़ी को सीधा कर लेंगे। बिल्कुल धीरे से उठाना है, झटका नहीं लेना है, धीरे धीरे करेंगे। उठा देंगे पीठ को बीच से धीरे धीरे और एड़ी को सीधा कर लेंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। तो धीरे से उठा देंगे, इससे पीठ में लचीलापन आएगा, फेफड़े मजबूत होंगे, नाभि की नसनाड़ें मजबूत होंगी। एक बार दोबारा से करेंगे, बार बार करने से अभ्यास बनेगा आपका। दोबारा से करेंगे और झटके से नहीं करना है, धीरे से करना है। बिल्कुल धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे। पीठ केवल लेटते हुए पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। इस आसन को करते समय अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो किसी सहपाठी का साथ आप ले सकते हैं या किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। धीरे धीरे लाएंगे पीछे की ओर और दोनों पैरों को ज़मीन पर रख देंगे धीरे से, और श्वास लेते रहेंगे। उसी अवस्था में कुछ क्षण रोकेंगे, जितनी देर रोक पा रहे हैं आप। रोकने के बाद बहुत ही धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे, झटके से नहीं लाना है। धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे पैरों को सावधानी के साथ, धीरे 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 ऊपर की ओर लाएंगे, नीचे की ओर लेके जाएंगे धीरे धीरे। एकदम जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको पीड़ा ना हो। एकदम धीरे धीरे करेंगे, धीरे से रख देंगे। एक बार पुनः करेंगे। इस आसन को करने से नाभि की नसों मजबूत होंगी, पीठ में लचीलापन आएगा, फेफड़े मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा और पैरों की अतिरिक्त चर्बी भी कम होगी। हार्निया जैसी बीमारी भी धीरे धीरे कम होगी। थायराइड में भी आपको लाभ होगा। तो प्रतिदिन करने से अभ्यास आपका बनेगा। धीरे धीरे इसी क्रम में करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रातःकाल इसी क्रम में करते जाएंगे, अभ्यास बनेगा। इस आसन करते समय विशेष ध्यान रखना है, किसी चीज़ का सहारा या फिर किसी सहपाठी की, किसी प्रियजन की आप सहायता ले सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर की ओर लाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, नीचे की ओर लाएंगे, धीरे धीरे रख देंगे। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए पीछे की ओर रखेंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे पीछे की ओर उष्टान आसन के लिए। कंधों से होते हुए हाथों को पीछे की ओर झुकाएंगे, उससे भी नाभि की नसों मजबूत होंगे, फेफड़े मजबूत होंगे और अतिरिक्त चर्बी कम होगी। धीरे धीरे करेंगे, पुनः करेंगे। बार बार करने से अभ्यास बनता है। अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे सभी लोग, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में करेंगे। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथ पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। बार बार करने से अभ्यास बनेगा। उसी क्रम में प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनेगा। मध्यम मध्यम गति से करेंगे, हाथों को पैरों पर रखते हुए करेंगे। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे, उससे मस्तिष्क में जो नाड़ियाँ हैं उनमें रक्त संचार बेहतर होगा और निद्रा भी अच्छी आएगी। धीरे धीरे करते जाएंगे। इसी प्रकार प्रभु दर्शन, योगासन
करने के लिए साधना वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।